आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। प्रार्थना, तुमने मुझे देखा लेकिन तुम रुकी नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। कुछ समझी नहीं या समझना चाहती नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम इस भोले चेहरे के पीछे ना अपनी सारी समझ को छुपा लेती हो। तुम्हारा ये जो भोला चेहरा है ना, वो कितनी बर्बादियां लेकर आया है। आज जो मेरे बेटे की हालत है वो तुम्हारी वजह से है। मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मेरा बेटा तुमसे मिला, तुमसे दोस्ती हुई और फिर तुम्हारे प्यार में पड़ गया। सच्चा प्यार कर रहा है मेरा बेटा तुम्हें, और तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो। तुम ये ना जताने की कोशिश भी मत करना कि तुम बहुत बेचारी हो, शिवांश के साथ शादी करके फंस चुकी हो, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं शिवांश ने तुमसे शादी क्यों की, कौन सा बदला लेना चाहता है वो हमसे कि उसने तुमसे शादी की। और मैं जानती हूँ तुम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, लॉटरी। मैं इस शादी को नहीं मानती, इसे अपनी बहू नहीं मानती। मैं इसका गृह प्रवेश नहीं करूंगी। आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करूंगा। कल रिसेप्शन के बाद मैं प्रार्थना को छोड़ दूंगा। उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ने का कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा। अब मेरे सामने ये बुत बन के क्यों खड़ी हो, और आंसू मत बहाना मेरे सामने। मैं तुम्हारे ये आंसू देखकर पिघलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आज जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये सारी बर्बादियां, ये सब के वजह तुम हो। मैं तुम जैसे लोगों के चेहरा तक ना देखूं, बात तक ना करूं। अगर तुम मेरे साइड से भी गुजर जाओ ना, तब भी तुम पर नजर उठा कर ना देखूं। तुमने तो मेरे घर, मेरी खुशियों पर नजर लगा दी है। जब से तुम्हारे कदम मेरे घर पर पड़े हैं, मेरे घर की सुख शांति खत्म हो चुकी है। तुम एक अपशगुन हो, एक बुरा साया हो मेरे घर पर। पता नहीं क्यों मेरा बेटा बार बार बस तुम्हारा ही नाम जपता रहता है। वो मुझसे कितना प्यार करता था। अगर मैं रूठ जाती थी ना तो उसे बुरा लगता था, मुझे मनाता था, मेरी हर बात मानता था। आज वो मेरे खिलाफ जाकर खड़ा है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से प्रार्थना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। शिवांश उसे इतने दुख दे रहा है क्योंकि शिवांश जानता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। तुम वो जरिया हो जिसकी वजह से वो रौनक को तोड़ रहा है। तुमने शिवांश से शादी तो कर ली, लेकिन मेरे रौनक की जिंदगी में एक घाव बनकर रह गई हो, जिसको कुरेद कुरेद के रौनक को दुख पहुंचा रहा है शिवांश। अब मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। मेरे बेटे को भूल जाओ, उससे दूर रहो। स्मिता आंटी, आप मेरी प्रार्थना दी से ऐसे कैसे बात कर सकती है? हाँ, शराब की बोतल रौनक ने रात को ड्रिंक की है। ओह गॉड, अगर किसी फैमिली मेंबर ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे नहीं कहीं छुपाना पड़ेगा। मैं इसे छुपा देता हूं। रौनक को क्या हो रहा है? रौनक, रौनक क्या हुआ? रौनक प्लीज, रौनक, रौनक क्या हुआ? रौनक होश में आ। आई एम श्योर तूने कोई बुरा सपना देखा है। प्लीज मुझे बता, तूने क्या देखा? मैंने देखा कि शिवांश और प्रार्थना बहुत क्लोज थे। वो डांस कर रहे थे, वो एक साथ। ये सब तेरी ड्रिंक की वजह से हो रहा है रौनक। ऐसे होश खोने से कुछ नहीं होगा रौनक। गिव अप मत कर यार, प्लीज होश में रहा। कैसे होश में हो मयंक? मैंने जो देखा वो सपना नहीं था, वो सच था। मैंने कल खुद देखा शिवांश और प्रार्थना बहुत क्लोज थे, और जब मैंने देखा मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरा मन कर रहा था कि मैं शिवांश को मार दूं, और मैं उसके घर के अंदर भी गया था और डांट से मुझे बाहर फेंक दिया। उसके घर जाने से तुझे क्या हासिल हो जाएगा? प्रार्थना हासिल होगी। मुझे मेरी प्रार्थना चाहिए। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरे को प्रार्थना चाहिए। मैम प्लीज मेरी प्रार्थना मुझे वापस ले। प्लीज प्लीज मैं प्लीज मेरी प्रार्थना मुझे वापस ले। प्लीज मेरी प्रार्थना वापस ले। ये प्रार्थना लिविंग रूम के किसी कोने में तो नहीं सोई? शिव,
पुलिस का कोई फोन आया बेटा? पुलिस का फोन क्यों? अरे हमारे यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है फूड पॉइजनिंग का, पुलिस तफ्तीश कर रही है, फोन नहीं आना चाहिए? कोई सुराग मिला क्या उन्हें? ऐसा तो कोई फोन नहीं आया और ना ही मुझे पुलिस से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है मैं जानता हूँ किसने किया है। वो माँ जब रौनक मेरे रिसेप्शन पे आया था तो अंदर आने से पहले ही उसने मुझसे कह दिया था कि वो कुछ ऐसा करेगा जिसे मैं हमेशा पछताऊंगा, जिसे मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। रौनक ने कहा था कि वो मेरा रिसेप्शन बर्बाद कर देगा। अब ऑब्वियसली पुलिस इसके बारे में मुझे क्या बताएगी? रौनक ने जो कहा उसने किया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि अब मैं क्या करूंगा। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारी क्या औकात? क्या सिखा अपनी बहन को? किस दम पे इतना उछल रही हो तुम? हाँ, बहन की शादी अमीर लड़के से जो हुई है, इसीलिए इतना उछल रही हो ना तुम? स्मिता आंटी, आप मुझे बहुत गलत समझ रही है। हमने जिंदगी में कितना पैसा कमाया नहीं कमाया, लेकिन हमने प्यार कमाया है, रिश्ते कमाए। और हमारी जिंदगी में ना पैसों से ज्यादा रिश्ते मायने रखते हैं। और रही बात मेरी जुबान चलाने की ना, इसे जुबान चलाना नहीं कहते, इसे पलटकर जवाब देना कहते हैं। मेरी दी शायद आपकी 4 बातें सुन भी ले, लेकिन मैं नहीं सुनूंगी। मैं पलटकर जवाब दूंगी। और मैं ऐसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं वैसे ही हूँ। मैं मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। गायत्री चुप, कुछ भी मत बोल। मैं आज बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। जब भी किसी ने मेरी दी के बारे में गलत बोला है ना, तो मैंने पलटकर जवाब दिया है, चाहे फिर वो मेरी माँ हो या कोई भी हो। मैं किसी की गलत बात सुनकर नहीं लेती। और आप तो पहले से ही गलत बात करती आई है। आप हमेशा यही कहती है कि प्रार्थना दी रौनक जी पे डोरे डालती है, उनके पर प्यार का जाल बिछाती है। और अब आप ये कह रही है कि आपके बेटे रौनक जी की जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है प्रार्थना दी की वजह से हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये सब प्रार्थना दी की वजह से नहीं हो रहा है। आज रौनक जी और प्रार्थना दी जो कुछ भी झेल रहे हैं ना, वो आपकी वजह से झेल रहे हैं। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। गायत्री नहीं, तुझसे से बात नहीं करेगी। मैंने कहा एक शब्द नहीं कहेगी। चुप हो जा। क्यों चुप करा रहे हो इसे? हाँ, ये दिखावा किस लिए? तुम्ही से तो सीखा है इसने। ये अपने बेचारी होने की कहानी इसके दिमाग में भी भर दी है तुमने। देखा ना दी, ये आपके बारे में कैसी बातें कर रही। और मैं क्या गलत बोल रही हूँ? हाँ, मैं सच ही तो बोल रही हूँ। और ये सच इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। स्मिता आंटी, आपने मेरी दी को बहुत सुना दिया, मेरी दी को बहुत बोल दिया, लेकिन अब मैं अपनी दी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। जब शिवांश प्रार्थना दी से शादी कर रहा था ना, तो मैं वही थी और मैंने सब सुना उसने क्या बोला। उसने अगर प्रार्थना दी से धोखे से शादी की है ना, तो वो आपकी वजह से की है। शिवांश ने इनके पूरे खानदान पर उंगली उठाई थी, इनके पूरे खानदान पर इल्जाम लगाया था। इनके पूरे खानदान की वजह से उसने आपसे धोखे से शादी की। इनकी गलती थी, इन्होंने गलत किया, ये गुनहगार है।